सभी बच्चों का और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कल भी हम लोग नहीं कर पाए लाइव, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज और नेट प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज क्लास आपकी रेगुलर चलेगी और रेगुलरली आपकी क्लासेस चलती चली जाएंगी। तो एक बार आप सभी बच्चे कमेंट के थ्रू बता दीजिए कि आवाज़ आ रही है या किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं है, ताकि फिर अपन टॉपिक को शुरुआत करेंगे और बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और लास्ट लेवल तक। और फिर आपको पता है जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं कि हम लोग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ज़रूर करते हैं कि क्या आने वाला है। जब उसको पढ़ेंगे तभी हम लोग दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और कुछ बच्चों के डाउट जो कल की क्लास में भी मैसेज करके थे, तो कुछ 2-3 मिनट उनके ऊपर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद तब तक सभी बच्चे लाइव हो जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को, भाइयों बहनों को, सभी को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, या वीडियो को जो शेयर का ऑप्शन है या इन्फॉर्म कर देना, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद यहाँ पर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करे और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पर ले जाए। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को पुरानी बातें याद करवा देता हूँ। देखिए, इस वक्त हम लोग मुश्किल वक्त ज़रूर है हम लोगों के सामने, लेकिन हौसला हमारा सख्त है और होना भी चाहिए, बुलंद होनी चाहिए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ही हम लोग इस चीज़ को हरा देंगे और आगे आने वाले समय में हम लोग दूसरों से बेहतर बन के निकलेंगे। एक गहरे और समृद्ध व्यक्ति बन के आप अपने घर से और आगे आने हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि कंसेप्ट में गहराई हो, विस्तार हो और कुछ रहे ना। कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ बच्चों का आता है कि सर पढ़ रहे हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत राय पे सोचता हूँ कि ये 50-50 चल रहा होगा। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी पा रहे होंगे और कुछ बच्चे हो सकता है नहीं भी पढ़ पा रहे हो। तो मैं एक कहानी के रूप में आज से शुरुआत करूँगा और बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। किसी गांव के अंदर एक ऋषि ने बोला कि अगले 10 साल तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी, और चला गया। तो उस ऋषि का श्राप मानकर सभी ने छोड़ दिया, और उस ऋषि में वो ताकत थी कि बादल भी वापस जाने लगे। सभी किसानों ने सोचा कि बारिश तो होनी ही नहीं है, तो हम मेहनत क्यों करें, और मेहनत करेंगे नहीं, मेहनत करेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं निकलेगा, तो मेहनत करें ही क्यों। लेकिन एक किसान था, वो अभी भी अपने खेत में हल चला रहा था। बादलों ने देखा कि हल ये अभी भी चला रहा और हम तो बरसेंगे ही नहीं, तो फायदा क्या है भाई। तो एक बादल ने उस किसान से पूछा कि आप हल क्यों चला रहे हैं, हम तो यहाँ 10 साल बरसने ही नहीं वाले हैं, तो आपका हल चलाने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, क्योंकि फसल तो होगी नहीं हमारे बरसे। तो उस किसान का जवाब सुनकर हम सभी को इस जवाब से सीखना चाहिए। उस किसान ने बोला कि 10 साल के अंदर हो सकता है मैं हल चलाना ही भूल जाऊं, मैं अपनी कला ही भूल जाऊं, और मुझे इस बात का डर है, तो मैं अपनी कला को सुरक्षित रखने के लिए ही मैं हल चला रहा हूं। ये बात बादलों ने सुनी तो वो घबरा गए कि कभी 10 साल में हम भी बरसना भूल जाएं, और उस प्रैक्टिस के लिए उन्होंने भी सोचा कि हम भी थोड़ा सा बरस लेते हैं। और वो तो थोड़ा सा बरसे तो जो किसान मेहनत कर रहा था उसके खेत में अनाज होने की पूरी पूरी संभावनाएं हो गई, और जो मेहनत नहीं कर रहे थे वो वैसे ही रह गए। तो ये वक्त और ये दौर भी ऐसे ही गुजर जाएगा, और मेहनत करिए साथ साथ। हर रोज़ हम लोग अब मिलेंगे, और 11 बजे है। अगर आप लोगों को लगता है कि सर 11 बजे बहुत लेट हो जाता है, या आप लोग पहले आ सकते हैं, तो 10:30 बजे भी हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक बात को आप सीख पाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हर कोई ये, अभी तक हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कॉपी पेन नहीं लेके बैठना, आप सिर्फ समझना कि मैंने क्या समझाया है।
और हैंड जैसे ही क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स आपको मिलते चले जाएंगे। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने भी बहुत गहराई से काम किया और अपने कंटेंट को बिल्कुल उस लास्ट लेवल पे कर दिया कि बच्चे को लिखना ही ना पड़े, बच्चा माइंड से ही काम करे, क्योंकि पेपर में अब कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्योंकि हो सकता है जो कयास लगाए जा रहे हैं कि थोड़ी सी वैकेंसीज कम हो जाएंगी, वैकेंसी थोड़ा डिले से आएंगी, तो देखिएगा 70% सिलेबस सभी बच्चों को आता है जो कंपटीशन में है। जो रहा 30%, उस 30% को जो सीख जाएगा ना, कहानी वहाँ से शुरू होती है। मैं 100 के 100% क्वेश्चन आपको कराऊंगा और मेरा ये दावा है कि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, आप कहीं से भी जो नोट्स हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे या आपके पास नोट्स होंगे या XYZ जगह, और ये भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने पहले नहीं देखी होंगी, इवन आपने मेरे से पढ़ा हो, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अपडेशन लेवल पे हम लोग ले आए हैं। अपडेशन, क्योंकि पानी भी खड़ा खड़ा बेकार हो जाता, तो अपडेशन चलेगा तो आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो कंप्लीट 100% सीखने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, 100% सीखने की कोशिश करना, क्योंकि पानी भी 100 डिग्री पर ही उबलकर ऊपर आता है, 99 पर नहीं। एफर्ट पूरे 100 लगाना, ध्यान से सुनना बात को, और लिखने वाली जो चीज़ें होंगी, क्वेश्चंस होंगे, उसके हैंड रिटन नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। मैंने बोला बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। ऑफलाइन वाले बच्चे आएंगे तो उनको एकदम से पता चलेगा कि 50 दिन के अंदर इतना काम करने का जो मौका मिला हमने, इसका कोई भी पल हमने गंवाया नहीं। तो देखिएगा, आज स्टार्ट करते हैं, बड़ा ध्यान से सुनना। तो कुछ भाई लिख रहे हैं कि सर पूरा कोर्स करवाना। आप घबराइए मत, शुरुआत तो करिए, एक एक कदम चलकर ही आगे जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ब्याज 2 तरीके का होता है, 2 तरीके से ब्याज को लिखा जाता है। एक है चक्रवृद्धि ब्याज और एक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग, ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, और ये वाला टॉपिक आपको अगर क्लियर हो गया तो ये समझ लीजिएगा आपने 8 से 9 टॉपिक्स के अंदर, 8 से 9 टॉपिक्स के अंदर आपने अपनी जड़ों को फैला दिया है। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग CI के ऊपर, CI आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो बड़ा गौर करके समझना, बहुत गहरी बातें और बिल्कुल बेसिक लाइन की बातें। क्वेश्चंस बाद में, पहले थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके बाद क्वेश्चंस। 4 तरीके से इनके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है कि कुछ बच्चे करते हैं फॉर्मूला से, तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूले को हम लोगों को हटाना पड़ेगा। दूसरा लगता है कि कुछ बच्चों को लगता है कि सर ट्रिक, देखिए ट्रिक कुछ नहीं होती है, हर किसी का बेसिक स्टैंडर्ड अलग है, हम लोगों को अपना बेसिक स्टैंडर्ड ही हाई करना पड़ेगा। वहाँ मैं, आप बस मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपका बेसिक स्टैंडर्ड ही आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे हम लोग। देखिएगा, एक तो रहता है फॉर्मूले से, एक इसके अंदर रहता है ग्राफ मेथड, ग्राफ मेथड, एक इसके अंदर रहता है सक्सेसिव मेथड, क्रमागत, आगे से आगे बढ़ने वाला मेथड, और एक इसके अंदर रहता है GP मेथड, जो सबसे कारागार मेथड है। जी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ये मैं आपको नया कराऊंगा, कुछ नया लेके आया हूँ। NCERT की कुछ बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करूँगा मैं, और फिर देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस जो आजकल बड़े अच्छे बैंकिंग स्टैंडर्ड में पूछे जा रहे हैं, और बहुत अच्छे, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपको समझा देता हूँ। तो ये GP जो मेथड है, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। इस मेथड के ऊपर हम लोग बहुत क्वेश्चंस को देखना, सेकंडों के हिसाब से आपने ये पूरी 10 से 11 क्लास हम लोगों की लगेंगी इस टॉपिक की। अगर आपने कंप्लीट क्लास ली तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि आप मैक्सिमम 8 से 10 सेकंड एनी क्वेश्चन, कितना ही बड़े से बड़ा, अभी क्वेश्चन मैं ऐसे ऐसे भी दिखाऊंगा कि 4-4 मिनट में आंसर नहीं आ सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसा है, लेकिन आपको कंप्लीट सीखना पड़ेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिएगा भैया,
और ये टॉपिक आपके सभी एग्जाम्स के अंदर काम आएगा, चाहे आप रीट का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो। जिस भी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका मतलब है कि आप वहाँ पर कंप्लीट सीख सकते हैं। आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसका कुछ कीजिएगा। एक बार जो सर बैठे हैं टेक्निक कंप्यूटर के ऊपर, एक बार आवाज़ को देख लीजिएगा। देखिएगा, अगर मैं आपको बात करूं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेरी कुछ बातों को बड़ा ध्यान से सुनना, जो आपने पहले नहीं सुन रखी होंगी, और सुन रखी होंगी तो उसको और गहराई तक लेके चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों को बड़ा ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि अगर आपने मेरे से भी पढ़ रखा है, उसमें भी मैं बहुत अपडेट करके लेके आया हूँ, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो 1 मिनट रुकिएगा, इस बच्चे का कहना है कि हाँ, अब शायद आवाज़ में कुछ मुझे लगा कि इसको मैंने बंद कर दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिएगा, चक्कर यानी बार बार, बार बार, और वृद्धि यानी बढ़त। अगर किसी चीज में बार बार वृद्धि हो रही है, चक्कर यानी बार बार, वृद्धि यानी बढ़त, अगर किसी चीज में बार बार वृद्धि है तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके 99% जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको कंपाउंड वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, रिटन। आपको जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपाउंड वर्ड। लेकिन जो 1% नया क्वेश्चन आया है पिछले कुछ दिनों के अंदर, उसके अंदर आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसको मैंने आपकी जीपी कंसेप्ट की बात की है। उस 1% क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन पूरा 100 का 100 सीखना है। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक है गुणा पर आधारित, मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है ये क्वेश्चन, गुणा पर आधारित। बहुत ही गहरी बात मैंने बोली है, गौर करिएगा। गुणा पर आधारित, जैसे जैसे गुणा होती है ना, कि 2 गुना 3, 3 गुना 4, 4 गुना 5, उस प्रॉपर्टी पे आधारित है ये टॉपिक, पूरे का पूरा टॉपिक। चक्रवृद्धि ब्याज की पहली बात मैंने क्या बताई, ध्यान से सुनिएगा, कि कंपाउंड लिखा हुआ मिलेगा। अभी हम आसान क्वेश्चंस पर देखेंगे, लेकिन हमें पूरा सीखना है तो हमारे अंदर वो समझ आएगी। पूरी वीडियोस देखेंगे तो सारी चीज समझ आ जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? चक्कर यानी बार बार और वृद्धि यानी बढ़त। जो बार बार बढ़त हो जा रही हो उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, कि साधारण ब्याज होता है बराबर और चक्रवृद्धि ब्याज होता है अलग, मतलब अलग अलग, हर साल का, पहले साल का अलग, दूसरे का अलग, कुछ बढ़ता हुआ मिलेगा हमेशा। अब बात करते हैं कि जो टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज होती है, कुछ चीजें आपको पता होंगी या 5 मिनट के अंदर आपको पता लग जाएंगी। पहला है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको बोलते हैं मूलधन, जिसके ऊपर ब्याज लिया जाता है या ब्याज दिया जाता है, इसको बोलते हैं मूलधन। दूसरा है रेट यानी दर। तीसरा है टाइम यानी समय। तीसरा है टाइम यानी समय। और एक टर्मिनोलॉजी आती है अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, ये टर्मिनोलॉजी आप 7वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और बस अभी हम लोगों को पता चल गया है कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी को हम लोगों को यूज करना। बाकी हर क्वेश्चन के अंदर आएगी तो चीजें सारी आपको याद हो जाएंगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सीआई को दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। कोई लिखेगा नहीं, बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मैं हर चीज के रिटर्न नोट्स आपको प्रोवाइड हैं, लेकिन बड़ा गौर करके सुनिएगा। सीआई को 8वां अजूबा कहा गया है। 8वां अजूबा क्यों है ये? क्योंकि ये गुणा पर आधारित है। कोई भी चीज जो मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है, एक एक बात का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा मैं
क्यों कह रहा हूं? जो भी चीज गुणा पर आधारित है, जो भी चीज मल्टीप्लिकेशन पर आधारित है, उसको ही आठवां अजूबा बोला जाता है। क्या इस बात का मीनिंग है, क्या कहना चाहता है ये, उस बात के ऊपर आएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन की अगर आपको स्टार्ट देना है तो उसके अंदर एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल मूलधन, और 2 साल की अगर वो बात करे, फिर वो 3 साल की बात करेगा, फिर वो 4 साल की बात करेगा, फिर 2.5 साल की बात करेगा, फिर दिनों की बात करेगा, चाहे वो 73 साल की बात कर जाए, चाहे वो 73 साल की बात कर जाए, पहले 2 साल के ऊपर बात करिएगा। बड़ा गौर करके समझिए, कुछ बच्चों को आता होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया है टॉपिक को, ताकि बाद में जब अच्छे क्वेश्चंस में हमें ये महसूस ना हो कि ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी। जिसको पता है उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता उसको बड़ी ध्यान से बातें समझनी है। देखिएगा, सबसे पहले होता है मूलधन। अगर पहला साल है तो इसको 1 एरो लगा लो, दूसरा साल है तो 2 एरो लगा लो, तीसरा साल है तो 3 एरो लगा लो, चौथा साल है तो 4 एरो लगा लो। इस तरीके से बहुत सारे एरो हम लगा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड ही काम कर सकते हैं इसके ऊपर, 3 या 4 के ऊपर। मैं अनलिमिटेड चीज़ों के ऊपर भी आऊँगा, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, क्योंकि हर बच्चे को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ऑफलाइन की तरह चलूँगा। देखिएगा कि 2 अगर साल का हम लोग सीख रहे हैं तो पहली चीज़ अगर गौर करिएगा कि सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी है कि क्वेश्चन को हमेशा प्रिंसिपल से शुरू करना है। पहले साल के अंदर क्या करना है, यहां पर कोई भी इंटरेस्ट आप लिखेंगे, कुछ भी आएगा, इंटरेस्ट कितना भी हो सकता है, 100, 200, 500, 1000। अब जब दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल इंटरेस्ट लगेगा तो वो इसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा। जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, सेम रेट के साथ। और जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन निकल के आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या आई है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या आई है? ब्याज के ऊपर ब्याज। सबसे पहले हम लोगों ने सिर्फ इसकी डेफिनेशन समझी है, ब्याज के ऊपर ब्याज। बहुत गहराई तक में मैं लेके चलूंगा बात को। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा ध्यान से सीखना, हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो बिल्कुल एक एक बात को सुनेगा उसको लास्ट चीजें सारी समझ में आएंगी। मैंने बोला मूलधन से शुरू करना है। सबसे पहला कुछ इंटरेस्ट लेंगे। अब दूसरे साल में जो इंटरेस्ट यहां पर है वही इंटरेस्ट है, लेकिन वो प्रिंसिपल के ऊपर था वो तो, लेकिन अगले साल इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो यानी मुझे समझ आया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी ये क्लियर हो गई। एक दूसरी बात, इसके अंदर दूसरी बात है, इसके अंदर रेशो यानी अनुपात, रेशो सेम रहता है। इसके अंदर रेशो सेम रहता है। दूसरी बात, इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि इसका रेशो सेम रहता है। रेशो ही तो गुणा पर आधारित करके लेके चलता है हर बात को। तीसरी बात, तीसरी बात है कि m इंटू n का रूट इक्वल टू p। बस अभी सुन लेना इस बात को, नई बात मैं आपको बताई है कि m इंटू n का रूट इक्वल टू p। ठीक है। और इसकी चौथी बात, प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 की पावर t।
ये इसका मिश्र धन निकालने का ये फॉर्मूला बेस के ऊपर होता है। तो ये चार बातें हमारे को हर वक्त काम आएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, उसके बाद ये वाली बात है। इन दो के ऊपर हम लोग 100% क्वेश्चंस को कर डालेंगे। इन दो चीज़ों के ऊपर हम लोग 100% क्वेश्चंस को कर डालेंगे। अब मैं आपको अगर बताऊं कि यहाँ से मैं समझने के लिए चलता हूं कि रेशियो सेम का मतलब क्या है, देखिएगा। और उसके बाद P इक्वल टू M इंटू एन का रूट क्या बात लिखी है। अगर आज हम इन दो बातों को भी बड़ा ध्यान से सीख के बैठ गए तो समझिएगा 50% आपका बेस बन गया है। आपने जो सीख रखा है वो आपके पास है, कोई नहीं छीनने वाला। मैं कह रहा हूं कि जो अभी मैं कह रहा हूं उस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। देखिएगा, जैसे 10% है और 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है, इसको अपन लिखते हैं 1/10। वो कैसे लिखते हैं, 10 लिखो और प्रतिशत के निशान को हटाकर नीचे 100 कर दो और ये सारा कट के यहाँ पर 1/10 आ जाता है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोई भी चीज़ मान ली। एक बार के लिए मैंने माना कि 100 रुपये मेरा मूलधन है और 100 रुपये मेरा मूलधन है। पहला साल और दूसरे साल के ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ। 100 रुपये मेरा मूलधन है। अगर मैं इसका 1/10 करूँगा, अगर मैं इसका 1/10 करूँगा तो 0 से 0 कटेगी तो कितना रुपये आएगा, 10 रुपये। अगली बार अगर इसका मैं फिर 1/10 करूँगा, 0 से 0 कटेगी तो कितना आएगा, 10 रुपये। और फिर मैंने बोला था कि इसका भी अगर मैं 1/10 करूँगा तो इसका भी अगर मैं 1/10 करूँगा तो ये कितना आएगा, 1 रुपया। तो मैंने एक बात आपको समझाने की कोशिश की है कि रेशियो सेम रहता है, मैंने यही तो बोला है। तो देखिएगा कि रेशियो सेम कैसे। सबसे पहले मैं रेशियो निकालता हूं इस रेट के थ्रू। ये 10 है तो अगर मैं इंटरेस्ट को जोड़ दूं तो 10 और 1 11। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं यहाँ पर 100 रुपये लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ इन चीज़ों को। अब आपने सीख लिया कैसे निकला है, बस गौर करके सुनते रहेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं फिर आपको बता दूँ कि सब चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स तैयार हैं। मैंने बहुत विस्तार से काम किया है, बस आप मेरी बात को सुनिएगा। क्योंकि ये जो अलग सी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें उन 5% क्वेश्चंस में काम आएगी जो सिर्फ क्रीम लेवल बच्चों के पास है। और मैं दावा कर रहा हूँ जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल 0 से कराऊंगा। और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड आने वाले एग्जाम्स के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस इसी स्टैंडर्ड से आ रहे हैं। मैं बाकायदा आपको बताऊंगा कि देखिएगा मेंस के अंदर क्या स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आए हैं। देखिएगा, अगर मेरा 100 रुपये मेरा मूलधन है तो इसमें ये 10 रुपये ब्याज मैंने ऐड किया तो इस हिसाब से हो गया है टोटल 110। तो अगर मैं यहाँ से गौर करता हूँ तो ये 0 से 0 अगर मैं हटा दूँ तो क्या ये रेशियो फिर 10:11 हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए हाँ कि ना। वहाँ बैठे रहिए, लीड लगाइए और मेरे साथ साथ कोशिश करेगा कि क्लासरूम के जैसा आप अंगेज रहें। रेशियो 10:11 आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ ये पहले साल का ब्याज है 10 और ये दूसरे साल का ब्याज है 11, क्या फिर ये रेशियो मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। पहला रेशियो मैंने निकाला यहाँ से, दूसरा रेशियो मैंने निकाला मूलधन और मिश्र धन से, तीसरा रेशियो मैंने निकाला ब्याज और ब्याज से, रेट से, मूलधन मिश्र धन से और ये ब्याज और ब्याज से। और अगर मैं चौथी बात की बात करूं तो अब एक बात देखो, पहले साल के लिए मूलधन होता है जितने पैसे पर आपका ब्याज लगता है उसको बोलते हैं मूलधन। तो पहले साल में सिर्फ 100 रुपये पे ब्याज लग रहा है तो पहले साल का मूलधन 100 है। और दूसरे साल का अगर मूलधन की बात मैं करूं तो दूसरे साल में देखो 100 के ऊपर तो लग ही रहा है। अरे बोलो ना, हाँ कि ना, हाँ ठीक है, 100 के ऊपर तो ब्याज लग ही रहा है लेकिन इस 10 रुपए के ऊपर भी तो लग रहा है ब्याज। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि पहले साल 100 रुपए के ऊपर ब्याज लग रहा है, दूसरे साल 100 पर तो लग ही रहा है, इस 10 पर भी लग रहा है। तो पहले साल का मूलधन कितना हुआ, जितने के ऊपर ब्याज लगेगा उतना ही। अरे समझ पा रहे हैं क्या, अगर पहले साल का मूलधन कितना है 100 रुपए,
दूसरे साल का मूलधन कितना है, 100 तो है ही, 10 भी है, ये तो 110 रुपए। तो ये, तो मुझे ये कहानी यहां से समझ आ गई कि रेशियो सेम रहता है। ये डिपेंड किस पर करता है उस पर बाद में जाएंगे। पहला सीखना क्या था, रेशियो सेम रहता है। किन 4 चीजों का रेशियो सेम रहता है? सबसे पहले ब्याज और ब्याज का। अगर मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश वाले बच्चे शायद इस टर्मिनोलॉजी को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सर हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में लिखो, तो मैं दोनों में लिख दूंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट के थ्रू बता देना। देखिएगा, पहला क्या लगता है, ब्याज और ब्याज का रेशियो सेम। दूसरा क्या लगता है, मूलधन और मूलधन का, पहले साल का मूलधन और दूसरे साल का मूलधन। तीसरा क्या लगता है, मूलधन और मिश्र धन का। और चौथा जो लगता है दर, रेट। इन चारों चीजों का रेशियो सेम रहता है। होपफुली सिर्फ आप अभी एक बात समझ पाए होंगे। अभी ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन करा दो, अरे रुको तो सही, जो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल जीरो से चलिए, मैं क्वेश्चन ऐसे ऐसे कराऊंगा कि ये मेरा दावा है कि यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं कराए होंगे। ये मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने। अभी मैं आप जाते जाते क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आरबीआई का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, लेकिन पहले ध्यान से देखो। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर दोनों में लिखिए, ठीक है, मैं दोनों में लिख दूंगा मेरे भाई। अब अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि इंटरेस्ट और इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट, इन सभी का रेशियो सेम रहता है। ये रेशियो किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये रेशियो डिपेंड किसके ऊपर करता है? ये करता है टाइम गैप के ऊपर डिपेंड। हर चीज का जवाब दूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इवन मैं आपको फॉर्मूला बनाना तक सिखा दूंगा कि किसी ने सोचा कैसे होगा। हम उस गहराई तक पहुंच गए हैं कि टाइम गैप समय के अंतर पर डिपेंड करता है। समय का अंतर, कि अभी तक इन चीजों के ऊपर आपने देखा कि हर किसी चीज में 1 साल का अंतर मैंने आपको लेके दिखाया है। अगर मैं पहले साल से दूसरे साल में अंतर लूं तो भी 1 आया, अगर मैं दूसरे से तीसरे में लूं तो भी वो 1 ही आएगा, अगर मैं तीसरे से चौथे में लूं तो भी वो 1 आएगा, अगर मैं 15वें से 16वें में लूंगा तो भी वो 1 ही आएगा। जहां पर भी 1 साल का अंतर हो, इन चारों चीजों का रेशियो सेम रहेगा। आप समझ पाए पहली बात। दूसरी बात पर आते हैं फिर, क्योंकि जब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन को समझ लेंगे ना, तो टॉपिक के लिए लय बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएगी क्योंकि काफ़ी दिन के बाद हम लोग आए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि नहीं पढ़ी हैं। बड़ा गौर करके सुनना मेरी बात को। देखिएगा, अब अगर मैं बात करता हूं दूसरा, मैंने आपके सामने लिखा था P = M × N का अंडर रूट। दूसरी बात मैंने यही लिखी थी, मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉक है। देखिएगा, मैंने क्या देखा कि भाई 100 रुपये है, अगले साल 110 रुपये ब्याज हो जाना है और अगले साल 121 रुपये ब्याज हो जाना है। अभी जो मैं कह रहा हूं भाई मान के चलिएगा, बस बात को एक बार इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद जब क्वेश्चन में आएंगे तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। पहले साल, क्योंकि रेशियो सेम रहना है, तो यहाँ से यहाँ का रेशियो अगर आपने देखा, अगर मैं 0 से 0 को हटा दूँ तो क्या ये 10-11 है कि नहीं है? ठीक है। अगर मैं इधर से इधर का देखूंगा तो ये भी तो 10-11 ही होना चाहिए भाई, रेशियो तो सेम है। ये भी मैंने 1 साल का गैप माना, ये भी मैंने 1 साल का गैप माना, तो 10 का वैल्यू अगर 110 है तो 11 गुना पर बैठा है। तो इसका मतलब अगर इधर मैं 11 की गुणा करूंगा तो इधर भी 11 की गुणा कर दूंगा, तो यानी कि 121 आ जाएगा। ये बात मेरी समझ पा रहे हैं कि इन दोनों का 10-11 है तो इन दोनों का भी 10-11 ही रहेगा। इसके आगे लिखेंगे तो उन दोनों का भी 10-11 रहेगा। कब? जब समय का अंतर सेम है। सबसे बड़ी बात है जब समय का अंतर सेम है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। अब मेरा ये कहना है कि भैया अगर मैं इस 100 की और इस 121 की गुणा कर दूं
पहला बीच में दूसरे को मैंने हटा दिया, आपको पता है 110 है, अभी मैं हटा देता हूं भाई, और ये 121 है। अगर मैं 100 और 121 के गुणा करके अगर मैं इसका रूट निकाल दूं तो 100 का रूट कितना बनेगा 10, और 121 का रूट कितना बनेगा 11, और 11 गुना 10 कितना बताया था 110 बताया था कि नहीं बताया था, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछली और अगली संख्या की गुणा करके अगर रूट निकाल दें, ऐसा होता क्यों है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी सुनिएगा। पिछली और अगली संख्या की गुणा करके अगर हम रूट निकाल दें तो ये मिडिल वाली संख्या आ जाती है, बोलिए हाँ कि ना। बात समझ आई? मैं तो चलो एक चीज और एग्जांपल देता हूं। मैं थोड़ी सी आसान संख्या इसलिए दे रहा हूं कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आसान संख्याएं, उसके बाद जो पेपर में संख्याएं आई हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्या आ सकता है, पूरी की पूरी चीजों के पूरी क्लास को करना, तब आपको एक एक बात समझ में आएगी कि कैसे कैसे हो रहा है। देखिएगा, अगर मैं आपको बोल दूं यहां पर मैंने ले लिया है 6, चलो 36, और यहां पर मैंने ले लिया है 42, ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं 6 और 7, तो अगली बार 6 और 7, तो ये हो जाएगा 49, बोलिए हाँ कि ना। कैसे? मैंने कोई भी रेशियो एक सेट कर लिया, मैंने ऐसा माना है कि इनके बीच का अंतर और इनके बीच का अंतर सेम रहेगा, ये ऐसा मैंने मान लिया है अभी के लिए। तो देखिएगा, बोला सर ये 49 कैसे आया, आपने ये दो संख्याएं तो लिख ली, कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर ये 49 कैसे आया है। देखिए भाई मैं बता देता हूँ, मैंने अपनी तरफ से एक रेशियो मान लिया 6 7, तो मैंने इसकी 6 से गुणा कर ली, 6 गुना 6 36, तो 7 गुना 6 42, ठीक है। अब अगर मेरे को आगे की संख्या निकालनी है तो मेरे को अपना रेशियो कितना मानना पड़ेगा, 6 और 7 ही मानना पड़ेगा। तो 6 गुना 7 और ये आ जाएगा 7 गुना 7, तो ये 49 आ जाएगा। आप समझ पाए होंगे कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। ये तो रहा संख्या निकालने का काम। अब अगर मैं बात करता हूं कि 49, अब मुझे अगर ये मिडल संख्या निकालनी है तो क्या करना है कि पिछली संख्या और अगली संख्या 36 गुणा 49 का अंडर रूट कर दो, तो 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6, और 49 का अंडर रूट कितना आएगा 7, और 6 गुना 7 कितना होता है 42। बोलिए आया कि नहीं आया? बात समझ में आई मेरी कि भाई पिछली और उससे अगली संख्या की अगर हम गुणा कर दें, और यही बात बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें बताती हैं कि आप क्या हैं, आपसे आगे वाले और आपसे पीछे वाले का औसती तो हैं आप। तो आप यही है कि भाई इसकी गुणा करके, तो ये दूसरी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इन दोनों बातों को मैं कैसे यूज करूंगा, क्या करूंगा, वो वाली चीजें बाद में। अब आते हैं, अब इन दोनों बातों को आपने सीख लिया है, अब आगे मुझे क्वेश्चंस को सिखाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो एक बारी के लिए मैं रिकॉल कर देता हूं सारी बात को, है ना, मेरे साथ साथ सुनिएगा मेरी बात को, मैं रिकॉल कर देता हूं। दो तरह का ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज और एक साधारण ब्याज। साधारण ब्याज किसके ऊपर है? एडिशन के ऊपर, प्लस के ऊपर। और ये किसके ऊपर आधारित है? गुणा के ऊपर, गुणा के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। सीआई क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज। सीआई होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्लियर है मेरी बात? ब्याज के ऊपर ब्याज। अब 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का कुछ भी होता रहेगा, 50 साल का, 60 साल तक का कुछ भी ब्याज अपन निकाल सकते हैं कि मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, यही तो बताया है। इसमें प्रॉपर्टी मैंने बताई है, ब्याज रेशो सेम रहता है, किन किन चीज़ों में रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा मैंने आपको बताया है कि अगले की गुणा और पिछले की गुणा करके, अगले और पिछले की गुणा करके अगर मैं रूट निकाल दूंगा तो बीच वाले की वैल्यू आ जाती है। देखिएगा, दुनिया वैल्यू निकालने में ही इतना समय लगाती है, प्रॉपर्टी मैंने जो आपको बताई है, देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से काम करेगी। तो अब अगर बात करते हैं सबसे स्टैंडर्ड लेवल के ऊपर, आपको क्वेश्चन करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, ये तो आपने सीख लिया इसका बेसिक। अब
कोई भी बातें स्टार्ट करते वक्त कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे अगर मैं बोलता हूं, क्वेश्चन मैंने आपको बोला कि मेरा प्रिंसिपल है 1000 रुपये और रेट है 10% और मेरा टाइम है 2 साल। टाइम है आपका 2 साल और आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। गौर करके सीखना, सिर्फ 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत डेप्थ की चीज़ों के ऊपर पहुंच जाएंगे। सबसे पहला आपको ध्यान क्या रखना है कि हमेशा मूलधन से क्वेश्चन शुरू करना है। पहली बात ही ये ध्यान रखने की क्वेश्चन हमेशा मूलधन से शुरू होगा। ये बात गांठ बांध लो कि क्वेश्चन हमेशा मूलधन से शुरू होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उसने मूलधन दे रखा है तो वहां से शुरू कर लेंगे, अगर उसने मूलधन नहीं दे रखा तो हम अपनी मर्जी से मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा मूलधन से शुरू होगा। तो यानी कि ये मैंने मान लिया 1000 रुपये उसने दे रखा था तो उसका दिया हुआ ही मान लिया। अब अगर मैं बात करता हूं समय कितना दे रखा है, 2 साल। जितना भी समय दे रखा है उतनी ही एरो लगानी है, 1 और 2। अभी आप टेंशन मत करना कि सर 2.5 साल हो। तो मैं कह रहा हूं अरे भैया 105 सही 4/7 साल, मैं ऐसा क्वेश्चन भी कराऊंगा। मैं कह रहा हूं कि 105 सही 4/7 साल, आप 2.5 साल के ऊपर रह के हैं। 2.5 साल होता तो फिर दूसरों के जैसे ही ना होते हम लोग। दूसरों से बेहतर करने का नजरिया है तभी दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, पहले आप मेरी बात को बड़ा गौर करके सुनना। सिर्फ क्वेश्चन मूलधन से शुरू होगा, जितना भी टाइम दे रखा है उतनी ही 2 साल। क्लियर हुई मेरी बात? अब अगर 10% की बात है तो कहते हैं कि पहला जो मूलधन के ऊपर ब्याज लगाइए आप 10%। अगर आप ब्याज लगाएंगे तो अगर इसका आपने 10% ब्याज लगाया तो 10% होता है 1/10, 10/100। कोई भी प्रतिशत को उठाकर नीचे 100 कर देना, बस ये काम आप खुद कर लेना भाई, है ना। तो 10% होता है 1/10। अगर मैं 0 से 0 हटा दूंगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब आपको ये संख्या दिखाई दे रही थी, इसके ऊपर पहली बारी में कोई ब्याज आ गया है और अभी आपको ध्यान होगा पहले साल एक ही संख्या के ऊपर ब्याज आ गया। अब दूसरे साल हर संख्या के ऊपर ब्याज है, पहले बड़ी संख्या के ऊपर फिर छोटी संख्या के ऊपर, पहले बड़ी के ऊपर ही लगाता हूं। 1000 का 1/10 करूंगा तो ये 100 आएगा। तो मैंने एक बात देखी कि ये भी 100 रुपये है, ये भी 100 रुपये है। अगर पहले साल के बराबर अगर ब्याज है तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। पहले साल के अगर बराबर ब्याज है तो इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अगर ये 100 रुपये हमारा अब इंटरेस्ट है, इसके ऊपर अगर मैं करता हूं तो इसका अगर मैं 1/10 0 से 0 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये आ जाएगा। और अगर ये 10 रुपये आ गया तो यानी कि ये टोटल आ जाएगा 210 रुपये। कुछ बच्चों का आंसर आ गया था क्योंकि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से ये बेसिक वाले स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सीख रखे हैं, लेकिन सभी बच्चे हम लोगों के साथ चल पाए इसलिए मैंने 1-2 क्वेश्चन बेसिक कराना जरूरी है। और जिन बच्चों ने, मैं फिर कह रहा हूं कि भाई मेरे से भी अगर पढ़ रखा है पहले के समय में लॉकडाउन से पहले, तो मैं उससे भी कहीं ज़्यादा नई चीज़ें लेके आया हूं। आपको 30% चीज़ें 100% नहीं मिलेंगी, 101% जो मेंस वालों के लिए फ़ायदा है, जो आरबीआई के लिए है, आया है क्वेश्चंस। मैं वो क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। तो ये वाली चीज़ आप समझ पाए होंगे कि 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये और 1000 के ऊपर 100 और 10 रुपये, ये बात आपने समझ ली। सिंपल ब्याज निकालने के लिए अगर मैं आपको बोलूं यहाँ से अब क्या क्या सीख सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन को ज़्यादा लेके चल रहे हैं आज, क्योंकि हर क्लास को डिवाइड कर दिया मैंने। क्लास का थ्योरेटिकल पोर्शन, क्लास का प्रैक्टिस सेशन, क्लास का कंसेप्चुअल सेशन। तो आज थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर काम ज़्यादा है। देखिए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा तो कितना आया है, 210 रुपये। और अगर मैं बात करता हूं कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, मैंने बोला कि जो पहले के बराबर है वही सिंपल इंटरेस्ट है। कहने का मतलब जो पहली लाइन है ना वही सिंपल इंटरेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त बात बताने वाला हूं, गौर करिएगा। तो मैंने बोला कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया है भाई, 200 रुपये।
तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, इन दोनों के अंतर की बात करूं, अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो डिफरेंस की बात कैसे आ जाएगी? 210 में से 200 गया तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये डिफरेंस आ गया है। अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अब तक की सारी बातें आपको सब कुछ पता है। मैं अगर एक और बात बता दूं, छोटी सी बात, कि सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी टर्मिनोलॉजी को बहुत यूज करेगा वो आगे, कि दूसरे वर्ष का ब्याज। तो अगर मैं गौर करूं दूसरे वर्ष के ब्याज की, तो जो ये यहाँ पर पहला साल खत्म हो गया, ये दूसरा साल है, तो पहले साल का ब्याज कितना है? 100 रुपये। दूसरे साल का ब्याज कितना है? 110 रुपये। क्लियर होगी मेरी बात? तो दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा 110 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आई? और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बातें तो आपने सीख ली हैं। यहाँ पर संख्या कितनी बार लिखी है? एक बारी। और यहाँ पर संख्या कितनी बार लिखी है? 2 बारी। तो भाई अगर जब भी 2 साल की बात होगी, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना शुरू करो, घटते हुए क्रम के अंदर लिखना शुरू की। नई बात है, ध्यान से सुनना। ये 2 बार है और ये 1 बार है। संख्या कितनी बार है? ये 2 बार है और ये 1 बार है। अभी मैं आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूं, ताकि आप आगे जब मैं स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस उठाऊं, उस वक्त आपको ये ना लगे कि ये बातों में पता नहीं। मैं दावा कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन आपका 7 सेकंड से ज्यादा देंगे, हम ग्राफ बनाएंगे ही नहीं भाई। ये मेथड 2011-12 के हैं। अगर आज भी हम ग्राफ बना के क्वेश्चन करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। मैं जो सिखा रहा हूं उस बात को सीखना आप, कि दूसरे साल में संख्या कितनी है? 2, और पहले साल में संख्या कितनी है? 1। 2 और 1, 21 आपको याद रह जाएगा, मैं याद कराऊंगा। अब अगर मैं बात करता हूं, ये हो गया है, ये बड़ी मेन बात थी, ये दूसरे साल की बात है ये। यानी कि अगर आपने जब ग्राफ बनाया था तो ए बी, तो ये 2 संख्या ये हो गई, 1 संख्या ये हो गई है। क्लियर है बात? ये इस बात को, पहली बात को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि दूसरे साल में संख्या कितनी आएंगी? 2, और पहले साल में संख्या कितनी आएंगी? 1। दूसरी कौन सी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहली बात। दूसरी कौन सी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए कितनी बार है भाई? 2 बार। और बी कितनी बार है? 1 बार। ए कितनी बार है? पहली लाइन में जो संख्या आई है वो कितनी बार आ गई है? 2 बार। भाई ये ऐसे भी काम कर रहा है, ऐसे, ये मतलब ये क्लियर हुई मेरी बात? और ये ऐसे भी काम कर रहा है, ऐसे, कि ए कितनी बार है? 2 बार है। और बी कितनी बार है? 2 बार है। गौर करके सुनिएगा भाई, अगर आपको सारी चीजें सीखनी है ना, तो इस गहराई से समझना सीखिए। मैं कह रहा हूं कि इस भंवर से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, कि आप बस सुनिए मेरी बात को, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको लेता हूं, बेसिक स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन, जो कुछ बच्चों का है आता, इसलिए मैंने बोला कि आज लिखना नहीं है, लिखने वाला क्लास भी आएगी। ये सारी क्लासेस, ये तो मैंने पूरे परफेक्ट नोट्स बना रखे हैं, जो मैं आपको पीडीएफ धीरे धीरे सेंड करूंगा। देखिएगा, अगर मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन माना कि भाई प्रिंसिपल मेरा 1000 रुपये, टाइम मेरा 3 साल, रेट मेरी 10%, और मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। पता है बच्चों का आंसर आ गया है 331। मैं कह रहा हूं कि जैसे मैंने जवाब दिया ना, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आ गया भाई। आंसर कितना आ गया? 331। आप इतना ही समय में आप आंसर दे देंगे। लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ग्राफ 2011 का मेथड है। गौर करके सुनना मेरी बात को, अभी कमेंट रुकिए। अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ग्राफ 2011 का मेथड है। ग्राफ को तोड़ने के लिए जो मेथड होगा वो ग्राफ से होकर ही गुजरेगा। लंका को तोड़ने के लिए जो मेथड था वो समुद्र से होकर ही गुजरा था। तो गौर करके सुनिए मेरी बात को। अभी सबसे पहली जो बात मैंने आपको बताई थी कि कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो भाई मूलधन से शुरू करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसने मूलधन दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसने मूलधन नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, हम अपनी मर्जी का मानेंगे। लेकिन ये जिद है कि क्वेश्चन हमेशा मूलधन से ही शुरू करेंगे। देखिएगा, पहला। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, उन्हीं 2 बातों के ऊपर काम होगा कि जितने भी ईयर दे रखे हैं उतने ही साल के आप, 1, ये 2
और ये 3 साल हो गई। जितना भी ईयर रखा है इन दोनों का काम कंप्लीट यहाँ से। अब तीसरा 10% है, इसको अभी हम लोग याद कर चुके हैं, बार बार मैंने आज 10% का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि 10% की चीज़ें हमको याद होगी। 1/10, तो सबसे पहले इसके ऊपर आया तो ये 100 रुपये आ गया भाई। यहाँ तक मेरी बात समझ पाई? गौर करके सुनना यार बात को, देखिएगा। अगली बारी मैंने बोला पहले बड़ी संख्या के ऊपर ब्याज लिखो, फिर छोटी के ऊपर ब्याज लिखो। तो पहले 1000 के ऊपर अगर अपन ब्याज लिखेंगे तो ये 100 रुपये आएगा, और फिर इस 100 के ऊपर लिखेंगे अगर 1/10, तो इसका अगर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? अरे बोलो ना हाँ कि ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करिए, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर क्या रहता है कि कोई ना कोई बच्चा कुछ ना कुछ हरकतें करता है तो इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप चीज़ों को वहाँ पर सिर्फ बैठ के एक एक बात को सुनना, और जो भी चीज़ें हैं कमेंट के थ्रू आप बताते रहना। 100 और 100 का 10। अगली बार अगर मैं देखूंगा तो इसका कितना रह जाएगा? 100 रुपये। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या के ऊपर 100। अगली बारी ये 100 दो संख्याएं आ गई तो दोनों के ऊपर आएगा भाई। इसके ऊपर आ गया है 10 और इसके ऊपर आ गया है 10, और इस 10 के ऊपर कितना आ जाएगा? 1। इस 10 के ऊपर कितना आ जाएगा? 1। अभी डाउट आएगा, डाउट कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। कुछ बच्चों को आएगा, कुछ बच्चों को आएगा, लेकिन मैंने बोला कि हर संख्या के ऊपर देना है ब्याज। तो कि पहले साल, अभी देखो बोर्ड पे आपको कितनी संख्याएं दिखाई दे रही है, मैं दोबारा बताता हूँ। बोर्ड पर आपको कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? बोर्ड पर आपको संख्याएं दिखाई दे रही है 1, तो एक बार लिख दो। अब मुझे बताओ बोर्ड पर संख्या कितनी दिखाई दे रही है? कौन सी संख्या? ये नहीं, शब्दों का गेम है। कितनी संख्याएं दिखाई दे रही हैं? आप बोलेंगे सर 1 और 1 2, ये 2 संख्याएं दिखाई दे रही है ना, तो 2 संख्या अगर दिखाई दे रही है तो 2 बार लिखना है, पहले बड़ी संख्या के ऊपर और फिर छोटी संख्या के ऊपर। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ अब बोर्ड पर कितनी संख्या दिखाई दे रही है? अरे अब लिखो भाई। अरे कुछ बच्चे बोल रहे कि सर ढक्कन बोल दो तो हमारा दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा। देखो कितने पुराने पुराने डायलॉग्स बच्चों को याद हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बताइए कि अब संख्या कितनी दिखाई दे रही है? कौन सी नहीं, कितनी दिखाई दे रही है? 1 2 3 और 1 4, तो यह संख्या आएंगी 4। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 100, अभी 100 के ऊपर लिख देंगे 10, अभी 100 के ऊपर लिख देंगे 10, क्योंकि ये देखिए इन दोनों के ऊपर आ गया ना, सेम ही आएगा भाई। और इस 10 के ऊपर 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि 100 200 300 10 20 30 और 1 31, ये मेरे को नहीं सिखाना था आपको, ये आपको याद करवाना था, रिकॉल करवाना था। अब जो मुझे यहाँ से सिखाना है, अब मैं उस बात के ऊपर आता हूँ। ये चीज़ आपने सीख ली होगी, बीच में से मैं लाइनों को हटा देता हूँ, देखिएगा यार। अब अगर मैं बात करता हूं कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कितना आ गया? 331 आ गया। और अगर मैं बात करता हूं 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, और 3 साल का अगर साधारण ब्याज आ गया है 100 200 300, पहले साल के बराबर, पहली लाइन साधारण ब्याज है, जो पहली लाइन है, जो टॉप क्रीम लेवल है, तो क्या कितना हो गया है? 300। ये सेनापति है, साधारण ब्याज सेनापति है कि राजा के मिलने से पहले आपको सेनापति से मिलना ही पड़ेगा, 100% बात है। तो ये तो सेनापति है भाई, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करता हूं, डिफरेंस की, अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो ये अंतर कितना आएगा? 31। पहली बात आपको क्लियर हुई यहां तक? अरे बोलो हाँ कि ना? चलो ठीक है, 31। अब अगर मैं बात करता हूं थर्ड ईयर की, तीसरे साल की, थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड ईयर का कितना आएगा? तीसरा वर्ष, ये है दूसरा वर्ष, ये है पहला वर्ष। तो थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा? 100 110 120 121। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी आएंगे, ये सीधा 11 का स्क्वायर बन रहा था, ये सीधा 11 का स्क्वायर बन रहा था। मैंने आपको जो 10% सिखाया था ना, अरे आप थोड़ी सी 1 मिनट पुरानी बात याद करो। 10 है और ये 10 से कितना? 11, एक जोड़ दिया, हमेशा जुड़ेगा। 11 का स्क्वायर देखो कितना है, 11 का स्क्वायर देखो कितना है? 121 है। स्क्वायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी आएंगे, क्योंकि ये तो पहला साल, ये पहले साल 10 था तो अगले साल का रेशो 11। अब पहले में तीसरे में अंतर कितने का? 2 का है। वो मैं कह रहा हूँ कि सेकंडों के हिसाब से आंसर आएंगे, लेकिन मैं जो कंसेप्ट को सिखाना चाह रहा हूँ ना, अब उस चीज़ के ऊपर गौर करिएगा। अब मैंने देखा कि
ये आ गया 121। अब जो मेन बात है, जो नए मेथड्स या नए क्वेश्चंस के लिए जो जरूरी है अपडेशन, वो चीज। अच्छा मुझे बताओ यार कि मैं इसको अगर एक बार हटा दूं तो सभी बच्चे एक बार बोर्ड पे देखेंगे कि यहां पर कुछ भी प्रिंसिपल रहा होगा। ये बात तो आपने, ठीक है, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब ये रहेगा A, ये भी रहेगा A और A के ऊपर B। बोलो यहां तक याद है क्या? अरे याद है क्या? ठीक है, याद है। अब अगर मैं अगली बार बात करता हूं, देखिए अगली बार वहां संख्या कितनी, 4, तो 4 बार लिखना है भाई। 100 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? किससे रिप्रेजेंट किया है? A से, तो A से। 10 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? B से, तो यहां भी B है और यहां भी B है। और ये तो कोई अलग ही संख्या आ गई भाई, और अलग ही संख्या है तो इसके ऊपर लिख दिया। तो वैसे भी प्रिंसिपल के ऊपर ये आएगा। अरे आप लिखने को यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, MNPQRST, ये तो बस आसानी से। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ A आ गया, फिर अगली बार इसके ऊपर तो A है, इसके ऊपर B आ गया, अगली बार यहाँ तो A है ही है, इन दोनों के ऊपर क्या आएगा? B और B, और इस B के ऊपर कितना आ जाएगा? C, तो ये आ जाएगा। अब जो बात मेन है, सीखने लायक बात है, अगर ध्यान दिया हो तो यार जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये 2 बार आ गया और वो 1 आ गया, याद आ गया? तो मैंने इसको क्या दिया था कि इसको मैंने माना था A और इसको मैंने माना था B। बात समझ है? अभी गौर करके सुनना मेरी बात को। A माना था और B माना था। अच्छा बताओ यार, यहाँ पर A कितनी बार है? 3 बार, तो A आ गया 3 बार ही। अच्छा B कितनी बारी है? B भी 3 ही बारी है, तो B भी कितनी बार आ गया? 3 बार ही। अच्छा बताओ C कितनी बार है? 1 बार है। तो यहां से अगली संख्या जब 3 साल आ गया तो 3 साल आ गया तो 3 चीज, 4 साल आ जाएगा तो 4 चीजें। लिखना नहीं पड़ेगा, एक फ्लो पता चल जाएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है। तो चाहे वो 105वें साल की बात करेगा तो भी आप 1 सेकंड के अंदर आंसर निकाल देंगे। तो अच्छा मुझे बताइए कि अगर मैं यहां से C कर दूं तो यार ये C कितनी बार आया है? 1 बार ही आया है। तो क्या ये भी बात मेरी आपको समझ आई कि A 3 बार, B और C। अब मेरी बात समझना, यहां तक इसको मैं हटा देता हूं, आपने सीख लिया होगा। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया है। कहते ना कि कई देर तक आप गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत देर तक अपनी कटोनी के अंदर उस रई को लगाए रखा। अब मक्खन वाली बात आ गई इतनी देर में, तो इतनी देर तक तो आप लस्सी बना रहे थे और अब आ गई वो मक्खन वाली बात। तो अब एक बार मक्खन वाली बात के ऊपर गौर करते हैं। तो आपको धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे तो क्लास की बहुत सारी बातें आपको याद आ जाएंगी कि इसी तरीके से हम लोग ऐसे ही देखते थे वहाँ पर। अब अगर मैं बात करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा पीछे लिख लेता हूँ, 2 और 1। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 साल का निकालते हैं, 2 साल का, 2 ईयर। तो इसको मैंने दे दिया ईयर का नाम, 2 बार है, 2 साल है, ईयर जितना भी होगा उतना ही लिख दिया 2, ठीक है। और पीछे से शुरू किया, गिनती स्टार्ट कर दी 1। अब जैसे ही बात आई 3 साल की, तो देखिएगा कैसे करेंगे। पिछली संख्या को एज इट इज 1, अब अगले के लिए इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो गया? 3। दोनों संख्या जुड़ चुकी, और तीसरा साल है तो यहां पर क्या लिख दिया? 3। ध्यान से सुनना, सीखेंगे हर एक बात को। 4 साल। अब आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्राफ बनाने की क्या जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर आएगा 1, 3 और 1, इन दोनों को जोड़ो सबसे पहले, 3 और 1 4, फिर इन दोनों को जोड़ो, 3 और 3 6। भाई ऊपर से सभी संख्याओं को जोड़ दिया, और ये चौथा साल है तो ये कितना बन जाएगा? 4। चौथा साल है तो ये कितना बन जाएगा? 4। ये चीज़ आपके अलजेब्रा में भी काम आएगी, ये चीज़ आपके अलजेब्रा में काम आएगी, ये चीज़ आपके मेंसुरेशन में काम आएगी। मैंने बोला कि इस बार मैंने एनसीईआरटी को उठा के बहुत गहराई तक देखा कि
जीतने के लिए, उस नंबर 1 पोजीशन तक आने के लिए कौन सी मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस बेसिक स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ते रहे, बेसिक पढ़ना है। बेसिक क्या होता है? बेसिक स्टैंडर्ड की चीज़ें ही बेसिक होती हैं, बस उनको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि पेपर अब स्टैंडर्ड का आएगा। अब अगर मैं बात करता हूँ 5वां साल की, एक बार सुनना मेरी बात को, बड़ा गौर करके सुनना यार बात। पीछे से स्टार्ट करो। सबसे पहले पिछली संख्या, अगर सबसे पहले मैं पिछली संख्या लिखूं तो यहाँ पे 1 लिख दूं, ठीक है। अब अगर मैंने देखा यहाँ पे आप आ रहा है तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, 4 और 1 कितना हो गया? 5, और 6 और 4 कितना हो गया? 10, और 6 और 4 कितना हो गया? 10। भाई सारी संख्या जुड़ गई। और अब साल कौन सा है? 5, तो ये कितना आ जाएगा? 5, 10, 10, 5, 1। अब आप सीख गए होंगे। आपके यहाँ तक अभी तक 4 साल के आया है, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, शायद नवंबर के अंदर आरबीआई का पेपर हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हुआ था, उसके अंदर 19 साल का पूछा था ये रेशियो, 19 साल का। मैंने बोला कि किसी एक भी किताब के अंदर नहीं है। उसके अंदर के जो क्वेश्चंस पूछा मैं आपको अगर बताऊं, एक बार मैं स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। जो एक बार जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक बार वो स्क्रीन पे डालिए ताकि सभी बच्चे देख पाएँ। सभी वो जो कल वाला क्वेश्चन था वो एक बार डालो स्क्रीन के ऊपर। तो देखिएगा, अगर कुछ बच्चे अगर कल वाला एक बार क्वेश्चन, इसके ईयर एक बार रुकिएगा, स्क्रीन थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए इस क्वेश्चन को। अगर आप समझ पाए हो, किसी को लगता है कि सर बेसिक स्टैंडर्ड की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा बड़ा कर दो, बड़ा कर दीजिए थोड़ा क्वेश्चन। अगर इसके ऑप्शंस देखिए आप, और इसका जो आंसर आया था ना भाई, 8.843 साल आया था। ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सीखने के लिए उसी स्टैंडर्ड के मेथड भी सीखने पड़ेंगे। और अगर कोई सोचता कि सर तो 1000, 100, 100, 10 ये तो आता ही है, अरे भाई गिनती सबको आती है। 70% चीजें भाई सबको आती हैं, 30% का गेम है, लेकिन उन 30% को सीखा कैसे जाएगा? एक बार वो दूसरा क्वेश्चन दिखाना स्क्रीन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखो किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। हाँ बस, अगर आप एक बात देखें तो ये सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है भाई। सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है कि इस तरह के ईयर, और इसका अगर मैं आंसर बताऊं तो आंसर इसका आया था 17.67 साल। जिस मेरे भाई को ये लग रहा हो कि सर आप तो 1000, 100, 100, 10 सिखा गए, मैं आपको इन चीज़ों तक भी लेके आऊँगा, लेकिन समय लगेगा। देखिएगा इस पॉइंटों के अंदर आंसर, पिछले क्वेश्चन का आंसर 8.843, मैंने अभी बोला था ना 105 से 4/7। आप देखिए 3-3 पॉइंटों तक के। अगर मैं आरबीआई के ग्रेड की बात करूं, जो मैं 19 साल की बात कर रहा था, एक बार तीसरा क्वेश्चन दिखाइएगा स्क्रीन के ऊपर ताकि कुछ बच्चे देख पाएं। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप अगर देख पाए हो कि 250 रुपये 19 वर्ष में 750 हो गए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। आप अगर जिसने भी सीआई, किसी को लगता है कि मुझे तो बहुत अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन नवंबर के अंदर आरबीआई के अंदर पूछा गया है भाई। 250 रुपये 19 साल में 750 हो गए, रेट बताइए। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि उस क्रीम लेवल पे, कहता ना कि पानी 100 पे उबलता है लेकिन गरम गरम दिखाई तो वो 60 करी देने लगता है। तो अभी तो मैं छोटी छोटी चीजें सिखाई तो लगता है कि ये तुझे तो आती हैं। जब 100 डिग्री पे आने के बाद पानी ऊपर की तरफ जाता है, 60-99 पे भी ऊपर नहीं जाएगा। हमें 100 का 100 चाहिए है, तो एक से एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक एक बात को सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए जरूरी है कि इन बातों का आपको पता होना चाहिए। तो एक बार मैं और बता रहा हूं, तो एक बार ये क्वेश्चन को हटा दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन हटा दीजिए। क्वेश्चन हटा दो, ठीक है। देखिएगा
अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, 2 साल के लिए क्या है, एक और दूसरे साल का नाम। 3 साल के लिए क्या है, पिछले वाला एक, 2 और 1 3, और तीसरे साल का नाम। 4 साल के लिए क्या है, पिछले वाला एक, 3 और 1 4, 3 और 3 6, सभी संख्याओं को जोड़ते रहो, 4 का नाम। अगर 5 साल के लिए क्या है, पीछे से स्टार्ट करिए, 1 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, और ये कितना हो जाएगा 5। अगर आप 6 साल की बात करेंगे, अगर आप 6 साल की बात करेंगे तो देखिएगा, स्टार्ट करिएगा, पीछे से करिएगा 1, ये कितना बन जाएगा 5 और 1 6, ये कितना बन जाएगा 10 और 5 15, ये कितना बन जाएगा 10 और 10 20, ये कितना बन जाएगा 10 और 5 15, और ये कितना साल है 6 साल। अच्छा यार, ये है क्या चीज़? अब आपको लगेगा कि सर ये चीज़ क्या है, कि देखिए ये चीज़ क्या है कि जो पहली संख्या है ना, फर्स्ट पहली संख्या रिप्रेजेंट करती है ए को, दूसरी संख्या रिप्रेजेंट करती है बी को, तीसरी संख्या रिप्रेजेंट करती है सी को, चौथी संख्या डी को, पांचवी संख्या ई को, छठी संख्या एफ को। ऐसी ही संख्या कि यहाँ पर जब 2 साल का आपने ग्राफ बनाया होगा, समय नहीं है ग्राफ बनाने का, लेकिन 2 साल का जब ग्राफ बनाया होगा तो 2 बार ही आएगा, 1 बार ही आएगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पॉइंटों के अंदर हो जाएंगी। टाइम पूरा देखिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं इतना में टाइम पूरा, अरे मैं कब कह रहा हूँ कि आपको ऐसे लिखना है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि आगे 105 साल में आप एक बात लिख पाएंगे क्या? कैसी बात कर लेते हैं कभी कभार यार, ऋतिक ये जो भी है मेरा भाई है कि सर लिखेंगे कैसे? अरे मैं कब कह रहा हूँ लिखना है, सीखने के बाद। आज आपको 2 गुना, मैं पूछता हूँ 9 गुना 8 कितना होता है, सभी बच्चे बता देंगे 72। लेकिन जब दूसरी क्लास में पूछा 9 गुना 8 तो आपने क्या बोला, रुको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका, आप शुरू से लेके आए। तो कहने का मतलब है कि एक बारी जब आप 4-5 तक की चीज़ों को सीख लेंगे ना, तो चाहे वो 105 की पूछ ले। सही बात है, ये भाई कह रहा है कि इस भाई का ढक्कन खोल दो है ना। तो देखिएगा, अब आप मेरी बात को सीख गए होंगे कि जो मैं समझाना चाह रहा था कि ये ABCD की गिनती है। अब देखो, 2 साल का ग्राफ हमने बनाना सीखा, 3 साल का ग्राफ हमने बनाना सीखा, ABC की संख्या लिखनी हम लोगों ने सीख ली है। तो आप मुझे एक बार बताएंगे, सभी के सभी बच्चे, एक बार मैं आपको दे रहा हूं कि 7 साल के अंदर, 7 ईयर्स के अंदर कितने A आएंगे, कितने B आएंगे, कितने C आएंगे, कितने D आएंगे? A B C D E F G, 1 2 3 4 5 6 7। आप एक बार बताएंगे कि 7 साल के अंदर कितने A आएंगे। शॉर्ट बताएंगे वसीम भाई, शॉर्ट बताएंगे। पहले एक बार सीखो तो सही। क्रीम सबको चाहिए है, लेकिन क्रीम के लिए उस दही को घुमाना तो पड़ता है ना। इतनी देर से हम लोग लगे, शॉर्ट बताएंगे, शॉर्ट बताने के लिए ही तो आया हूँ मैं। तो देखिएगा, शॉर्ट बताने के लिए तो मैंने क्या बोला कि हम लोग ग्राफ मेथड को तोड़ रहे हैं, नहीं तो मैं ग्राफ ही सिखा देता आपको। बताएंगे कुछ बच्चों का, जैसे पिंटू का क्या आया कि सर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ तो ठीक है, पीछे से शुरू करो, पीछे से। देखिए 6 तक का तो मैंने अभी लिखा था। अगर कुछ बच्चे का आंसर आ गया है, जितेंद्र का आ गया है 7 21 35 35 21 7 1, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं। और कुछ बच्चे, अब देखिएगा, अगर इन केस नहीं ध्यान रहता है तो आप फटाफट यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते, 3 3 1 4 6 4 1 5 10 10 5 1 1 6 15 20 15 और 6। अब अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आएगा 6 और 1 7, यहाँ पे आएगा 15 और 6 21, यहाँ पे आएगा 20 और 15 35, यहाँ पे आएगा 20 और 15 35, और यहाँ पर आएगा 15 और 6 21। तो ये 7 21 35। अब देखिएगा, ये गुणा और रेशियो पर बैठा है, ये भी रेशियो पर ही बैठा है भाई। 1 3 3 5 1 1, फिर से 3 1, उल्टा हो गया। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। 1 3 5, दोबारा 1, ये दोबारा 5 3 1, और ये लास्ट में 1 है ही।
हर चीज में आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगी, धीरे धीरे मिलेगी वो सीखने को। लेकिन अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन दिखाए थे ना स्क्रीन के ऊपर, जो बच्चे अगर बाद में जुड़े हो तो बाद में जाके देखना, जो जो चीजें हम लोगों ने दिखाई थी ना, उन चीजों को देखना। कि मैंने बोला कि मैं एक एक बात को रटवा दूंगा। मैंने जब ये भी बोल दिया क्लास की स्टार्टिंग में कि आप लिखो ही मत ना कॉपी में, मैंने नोट्स रेडी कर रखे, मैं आपको सीधा नोट्स दूंगा, मोबाइल आपके पास हो, उसमें पढ़ लेना। लेकिन आप एक बार चीजों को सीखिएगा कि 7 साल में इतना इतना होता है। अब अपन चलते हैं वापिस उसी बात पर जहां पर अपन बात कर रहे थे। ठीक है, अब अगर मैंने रेशियो सेम रहता है। अगर मैं 2 साल की बात करता हूं, 2 साल की, ये 21 आया था कि नहीं आया था? आया था भाई, 2 साल के अंदर याद है 21? अरे बोलो हाँ कि ना, अरे बोलते रहा करो कि आया था कि नहीं आया था। 2 साल की बात है। अगर ये 2 साल की अगर बात कर दी अपन ने, तो 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये भी लग सकता है। 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, 2 साल के लिए ये भी लग सकता है। कैसे? देखिएगा, अगर मैं 10% रेट है, रेट कितनी है भाई? 10%। ठीक है, तो 2 साल के लिए ये फॉर्मूला लगता है। क्यों लगता है, किस लिए लगता है, सारी बातें सीखेंगे। पहले ध्यान से समझना, x की जगह भी 10 रख दो, y की जगह भी 10 रख दो, और x की जगह 10, y की जगह 10, और अपॉन में कर दो 100, और 10 और 10 20, और 1 21। 21 आया कि नहीं आया? 10 और 10 20 और 1 21। बात समझ में आ गई? ये इफेक्टिव रेट निकालने के लिए, प्रभावी दर निकालने के लिए आगे हम लोग इसको यूज करेंगे। और अगर मैं यहां से मैं बात करता हूं कि 10% से, वहां पर हम लोगों ने 2 और 1 अपन ने सीख लिया था। अभी इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लेके चलते हैं। अब आपने ये भी सीख लिया, आपने ग्राफ बनाना भी सीख लिया। मैंने 2 साल और 3 साल का ग्राफ आपको बता दिया है, और ग्राफ बताने के बाद मैंने आपको ये वाली चीज़ें भी आपको बता दी हैं। ठीक है, अब इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, कि जो जो थ्योरी चीज़ें आपको समझनी थी, वो थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोग समझ पाए हैं। कि ये रंचित कह रहा है कि सर रिपीट कर दीजिए। मैंने आपको बताया है कि इफेक्टिव रेट, जब क्वेश्चन आएंगे तो इफेक्टिव रेट के बारे में बताएंगे। मैंने तो आपको ये बताया कि कितनी कितनी जगह रेशियो मेंटेन हो रहा है, सक्सेसिव लग रहा है, जीपी लग रहा है, कैसे कैसे, मैंने वो सारी चीज़ें आपको करके बताई हैं। तो आज लगभग हम लोग 1 घंटे की क्लास बड़ा कर पाए, और कुछ बच्चे बिल्कुल स्टार्टिंग से, देखिए दिन के 24 घंटे में से आप अपने हिसाब से रहिए, लेकिन बस मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये 1 से 1.5 घंटा आप मुझे दे दो, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको अर्जुन कैसे बनाना है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। मेरी बात को बड़ा गौर करके सीखो ना, 1 मिनट लेट रहो। कि कुछ बच्चों का इतना आप लोगों का आशीर्वाद बना रहता है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा मतलब जब क्लास नहीं हो पाते तो बोलते हैं कि सर क्लास नहीं हो पाई। मतलब मैं उनकी दुख दर्द को समझता हूं कि वो वेट कर रहे थे तभी ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि हम लोग लगातार क्लासेस करेंगे, और मैं बहुत गहराई तक मैं चीज़ों को लेके चलूँगा। और इसकी जैसे ही 10-11 क्लासेज आपकी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज जिन बच्चों के पास घर पे किताब नहीं लेके गए हैं, बस आपको मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को बताइएगा कि क्लास अब स्टार्ट हो गई है। जैसे जो बच्चा कल की क्लास लेगा, फिर उसको आज की क्लास अब खुद देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरे साथ साथ क्लास यहाँ पे कर लेंगे तो बड़ा फ़ायदा मिलेगा, और खूब सारी चीज़ें आपको सीखने का मौका मिला होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी मैं चीज़ें बिखेरूँगा और फिर मैं इकट्ठी करूँगा। हनुमान जी ने, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई, हनुमान जी ने अपने गुरु श्री राम से एक बार भी क्यों नहीं किया? पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मंदिर उन्हीं के हैं। और अर्जुन ने अपने गुरु यानी श्री कृष्ण से क्यों करके पूरी भगवत गीता लिखवा दी, और एक भी मंदिर उनका नहीं है। तो जब क्लासेज आपकी 5 से 6 हो जाएंगी ना, तब आपका क्यों का भी हर चीज का जवाब आएगा। लेकिन उससे पहले जैसे मैं कह रहा हूं ना, बस 1 घंटा हम लोगों के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को
शेयर करिए ताकि खूब सारे बच्चों तक हम लोग पहुंच पाएँ, आप लोगों की दुआएं बनी रहे। और कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे, याद रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ डाउट रह गए हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो कल फिर मुलाकात होती है। और कुछ बच्चों का है कि सर जाते जाते एक बार ढक्कन बोल दीजिए, तो बिल्कुल अभी चौथी पाँचवीं क्लास तक आते आते सभी बच्चों के ढक्कन खुल जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन देखा था उन तरह के क्वेश्चंस पर भी हर चीज़ आपको पास मिलेगी। तो ठीक है, नमस्कार, गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।